देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अक्षय जी ने। तो सबसे पहले अक्षय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अक्षय जी बताते हैं कि एक शाम पापा के बड़े पुराने दोस्त घर आए हुए थे। पापा और उनके बीच बड़ी लंबी बात चली और रात के डिनर के बाद वो चले गए। उनके जाने के बाद जब हम लोग बस सोने ही जा रहे थे कि मुझे याद आया कि वो किसी हादसे का जिक्र कर रहे थे पापा के साथ। और जब मैंने पापा से पूछा उस बारे में तो उन्होंने यह कहकर बात को टालना चाहा कि रात बहुत हो गई है और कहीं उस हादसे के बारे में जानकर तुम्हारी नींद न उड़ जाए। पापा की ये बात सुनकर अब हमें वैसे भी बिना कुछ जाने नींद नहीं आने वाली थी और आखिरकार पापा को भी हमारी बात माननी ही पड़ी। फिर उन्होंने बताया कि उनका वो दोस्त एक व्यापारी यानी बिजनेसमैन है, जिस वजह से वह बहुत सफ़र करते हैं। तो पापा एक पल के लिए रुके और उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और रिक्वेस्ट की कि वो अपनी आप बीती हमें खुद सुनाएं। पापा फ़ोन को स्पीकर पर करते हुए फ़ोन को टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने बताया कि जब मैं प्लेन में बैठा तो सब कुछ नॉर्मल ही था। मेरी बगल की सीट पर बैठा आदमी विंडो की ओर मुंह किए बैठा था, जिस वजह से वो विंडो से बाहर की ओर देख रहा था। उससे ये पता चल रहा था कि शायद वो व्यक्ति पहली बार ही प्लेन से ट्रैवल कर रहा हो। प्लेन ने अपने तय समय पर उड़ान भरी। अभी प्लेन को उड़ान भरे कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ही प्लेन में ब्लैकआउट यानी कि पूरा अंधेरा हो गया। मगर हैरान की बात तो ये थी कि अचानक से प्लेन में हुए ब्लैकआउट से किसी यात्री को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मानो सभी को पता हो कि ब्लैकआउट होने वाला है। मगर वहीं मुझे बेहद घबराहट हो रही थी कि आखिर प्लेन की सारी लाइट्स क्यों ऑफ हो गई हैं। मैंने अपनी सीट से उठने की बहुत ही कोशिश की मगर उठ ही नहीं पाया। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं सीट में ही धंस गया हूँ, जिस वजह से डर के कारण मेरी सांसें दुगनी हो गई थीं। मैं अभी भी अपने आप को सीट से निकालने की ही कोशिश कर रहा था कि मेरी नज़र मेरे बगल के सीट पर बैठे व्यक्ति पर गई, जिसकी दोनों आंखें बेहद चमक रही थी। ये देखते ही मेरी सांस एक पल को रुक सी गई। मेरा पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया था। मैंने मदद के लिए दूसरी ओर देखा तो पाया कि सभी यात्रियों की आंखें ठीक वैसे ही चमक रही थीं जैसे मेरे बगल में बैठे व्यक्ति की चमक रही थी, मगर उनमें कोई हलचल नहीं थी, मानो सब के सब जम से गए हों। तभी मेरी नज़र एक काली सी परछाई पर गई जो हर एक यात्री के पास जाकर उनकी आंखों में देख रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो पलक झपकते ही प्लेन के एक कोने से दूसरे कोने में चला जाता। मैं अभी उसे हैरानी भरी नजरों से घूर ही रहा था कि वो एकदम से मेरे सामने आकर मेरी आंखों में देखने लगा। मैं भी बिना कुछ हिले बाकी यात्रियों की तरह भूत बन गया। वो ठीक मेरी आंखों के सामने था, मगर उसका चेहरा कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था सिवाय गहरे काले रंग के। फिर कुछ ही देर में वो एकदम से 2 सीट छोड़कर बैठी एक महिला के पास जा पहुंचा। वो उसकी आंखों में ठीक उसी तरह देखने लगा जैसे वो सभी यात्रियों की आंखों में देख रहा था, मगर वो महिला उसे देखकर चीख पड़ी। उसके चीखते ही उसने उसके सर को पकड़ लिया और एकदम से उस महिला को लेकर वहां से धुआं हो गया। ये देखते ही मैं जोर से चीखा और डर के मारे मेरी आंखें भी बंद हो गईं। मगर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि प्लेन की लाइट्स ऑन हो गई हैं, साथ ही सभी यात्री मेरी ओर ही देख रहे हैं। और जब मैंने उस महिला की सीट की ओर देखा तो पाया कि अब एक आदमी बैठा है। फिर जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो पाया कि मेरे बगल में जो पहले से एक व्यक्ति बैठा था
अब उसकी जगह पर एक मैडम बैठी हुई थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। मुझे बस किसी भी तरह अब प्लेन से उतरना था और प्लेन जैसे ही लैंड हुई तो मैंने प्लेन से उतरकर राहत की सांस ली। मगर जब मैं तय समय पर अपनी मीटिंग की जगह पर पहुंचा तो पाया कि अभी तक कोई नहीं आया है। मैंने जब फोन करके पूछा तो मुझे बताया गया कि आपके उस मीटिंग में ना आने के कारण अब वो डील किसी और के साथ हो गई है। इस पर मैं बोला, मैं तो राइट टाइम पर पहुंच गया हूं, आप ही लोग नहीं आए हैं यहाँ पर। इस पर वो बोले, आपकी मीटिंग तो 15 मार्च की थी और आज तो 23 मार्च है। ये बोलकर उसने फोन काट दिया और जब मैंने अपने मोबाइल में डेट देखी तो सच में 23 तारीख ही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं तो 15 मार्च को प्लेन में चढ़ा था, तो फिर आज 23 मार्च कैसे हो सकती है? इसी उलझन के साथ मैं घर वापस आया और आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।